अपने पति से झगड़ा करने के बाद एक महिला अपने मायके जाती है और मायके आने के बाद ये सोचती है कि वह अब आत्मनिर्भर बनेगी और ऐसा काम करेगी कि जिससे उसके ससुराल वाले भी उसकी तारीफ़ करें और उसके मायके वाले भी उसकी तारीफ़ करें। और अपने इस काम को करने के लिए वो लगातार सोचती रहती है। और इत्तेफाक की बात होती है कि अगले ही दिन उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है और उस मैसेज में बताया जाता है कि आप 25 लाख रुपए की लॉटरी जीत चुकी हैं। वो महिला उस 25 लाख रुपए की लॉटरी जीतने की बात से बहुत खुश होती है, लेकिन ये सोचती है कि वह इसकी जानकारी अपने परिवार वालों को तब ही देगी जब रुपए उसके हाथ में आ जाएंगे, और अपने परिवार वालों से उस बात को छिपा लेती है और मन ही मन खुश होती है। तभी उसी दिन शाम को उसके पास एक कॉल आती है और एक कॉलर कहता है कि मैम बहुत बहुत मुबारक हो, आपने 25 लाख रुपए जीत लिए हैं। तो जो महिला थी वह उसे भी मुबारकबाद देती है और उसे भी धन्यवाद बोलती है, लेकिन वो कॉलर तुरंत कहता है कि इन 25 लाख रुपयों को अपने खाते में रखने के लिए आपको 20,000 रुपये का टैक्स जमा करने पड़ेगा। वो महिला अपने जमा पूंजी से 20,000 रुपये का टैक्स के रूप में उसे खाते में ट्रांसफ़र कर देती है और उसकी जो कॉल थी वो लगातार अब आनी शुरू हो जाती हैं और लगातार उस पर रुपये जमा करवा लिए जाते हैं। यहाँ तक कि उस महिला के जो गहने थे, जो जेवरात थे, वो भी बिक जाते हैं और इस तरह से महिला करीब 7.5 लाख रुपए उस कॉलर के खाते में जमा कर देती है। और जब 7.5 लाख रुपए उसके खाते में जमा कर देती है तब जाकर उसकी कहीं आँख खुलती है और वो महसूस करती है कि वो ठगी का शिकार हो चुकी है। अब ये महिला सोचती है कि अगर अपने ससुराल जाएगी तो वहाँ से भी भगा दी जाएगी, और अगर अपने मायके में इस बात की जानकारी देगी या मायके वालों को किसी तरह से पता चलेगा तो मायके वाले भी उसे धक्का देकर भगा देंगे यहाँ से। वह बहुत परेशान होती है। फिर उसके बाद उस कॉलर की दोबारा कॉल आती है और उस कॉलर की कॉल आने के बाद वो महिला फूट फूट कर जोर जोर से रोती है और उसे अपनी पूरी कहानी बताती है कि किस तरह से वह परिवार से, अपने ससुराल से नाराज़ होकर आई है और किस तरह से अपने मायके में वो रह रही है। लेकिन कॉलर का इस बात पर भी दिल नहीं पसीजता। वो महिला बार बार उसे रिक्वेस्ट करती है कि उसके रुपये वापस लौटा दे, लेकिन वो कॉलर बाद में एक शर्त रखने की बात करता है। लेकिन महिला वो बताती है कि उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन वो कॉलर कहता है कि उसे अब रुपयों की ज़रूरत नहीं है। वो उसे भरोसा देता है कि अगर वो उसकी शर्त मान लेती है तो उसके सारे रुपए वापस कर दिए जाएंगे। दोस्तों, अब उस महिला के पास रुपए तो बचे नहीं थे, उसके पास केवल एक ही चीज़ बची थी, उसकी इज्जत। और वो कॉलर अब उससे कहता है कि बाथरूम में जाकर एक आपको न्यूड वीडियो बनानी है, मतलब कि अपने कपड़े उतार कर एक वीडियो बनाकर उसके पास शेयर करनी है, उसके बाद वो सारे रुपये लौटा देगा। ये महिला एक बार और उस पर विश्वास कर लेती है और उसके बताए गए तरीक़ों को ही वो वीडियो बनाती है और वीडियो बनाकर उसके पास शेयर कर देती है। लेकिन जैसे ही महिला उसके पास वीडियो शेयर करती है, वो कॉलर फिर उसके पास कॉल करता है और फिर उससे और रुपयों की डिमांड करता है और इसी तरह से सिलसिला लगातार जारी रहता है। हार थक कर यह महिला थाने पहुंचती है और अपनी शिकायत दर्ज कराती है। हालांकि उस महिला को थाने जाने के बाद भी इंसाफ नहीं मिलता, क्योंकि जो कॉलर हैं जिन्होंने उसे ठगी का शिकार बनाया है वो काफ़ी दूर होते हैं, जहां पर पुलिस नहीं पहुंच सकती है। दोस्तों, कहते हैं कि लालच बुरी बला है और इस लालच के चक्कर में वो महिला अपना सब कुछ बर्बाद कर देती है। दोस्तों, इसी तरह की सच्ची घटना पश्चिम बंगाल की है, जहां एक महिला कोतवाली में पहुंचती है और कोतवाली में पहुंचकर पुलिस को जो कहानी बताती है, शुरू में तो पुलिस वाले भी उसकी कहानी को सुनकर सिहर जाते हैं, लेकिन बाद में उसकी कहानी पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि कहानी ही कुछ ऐसी थी। उस महिला के साथ ऐसी दरिंदगी हुई थी, उस महिला के साथ ऐसी घटना हुई थी कि जिसे वो अपने परिवार को भी नहीं बता सकती थी, लेकिन मजबूरी में पुलिस को उसे बताना पड़ रहा था। और बाद में जब ये सच्चाई सामने आती है तो सभी की आंखें खुल जाती हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं मुस्तकीम खान और आप देख रहे हैं 6 PM। दोस्तों, इसी तरह की एक कहानी पश्चिम बंगाल के जिला हुगली के चंदन नगर कमिश्नरेट की है, जहाँ पर एक जगह है चिंसुरा, और इस चिंसुरा में एक महिला अपने परिवार के साथ रहती है। ये महिला अपने बच्चे और अपने पति के साथ वहाँ पर रहती है। इस महिला के बच्चे का जन्मदिन आने वाला होता है और बच्चे के जन्मदिन के लिए ये जो गूगल पर जो केक हैं उनके लिए सर्च करती है। इसे गूगल पर एक बहुत ही सुंदर केक दिखता है और इसी केक को वो ऑर्डर कर देती है। और जैसे इस महिला के बच्चे का बर्थडे आता है तो उस दिन जो डिलीवरी बॉय है इसके घर एक केक लेकर आता है। हालांकि वो डिलीवरी बॉय किसी और कंपनी का था, लेकिन जो केक लेकर आता है वो एक बड़ी दुकान थी, उस पर से केक खरीदकर उस महिला के लिए उसे लेकर आता है। वो डिलीवरी बॉय जब उसके घर पहुंचता है, वो महिला अपने घर पर होती है। वो महिला बड़ी सुंदर थी और एक बड़े घराने की थी, तो डिलीवरी बॉय का पहली बार देखकर ही उस पर मन ललचा जाता है और उसका दिल आ जाता है उस पर। जब वो महिला केक ले लेती है तो केक लेकर बड़ी खुश होती है, तो डिलीवरी बॉय से रोकता है और कहता है कि मैम, केक जो आपने मंगाया था वो केक आ चुका है। असल में मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, नौकरी करता हूँ और आपके पास फीडबैक लेने के लिए एक कॉल आएगी।
और आपसे विनती है कि आप उस कॉल पर थोड़ा पॉजिटिव बोल देना, ताकि मेरी जो नौकरी है वो पक्की रहे और मुझे कुछ बोनस भी मिल जाए। तो महिला कहती है कोई बात नहीं, ऐसा करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अगर कॉल आएगी तो मैं आपको फीडबैक दे दूँगी। तो इसी तरह से वो उस महिला का जो पर्सनल नंबर है वो ले लेता है और अपना नंबर भी महिला को दे देता है। जब ये डिलीवरी हो जाती है उसको, तो उसके 4 या 5 दिन बाद महिला के पास एक कॉल आती है और कॉल पर उस केक के बारे में पूछा जाता है कि वो केक आपको कैसा लगा, डिलीवरी बॉय कैसा था, पूरी जानकारी उस पर ली जाती है। तो महिला बड़ी खुश होकर उसे फीडबैक देती है। अब वो कॉलर कहता है कि नहीं, इस तरह से आपको फीडबैक नहीं देना, मैं वीडियो कॉल करूँगा और उस वीडियो कॉल पर ही आपको फीडबैक देना है। महिला एग्री हो जाती है और वहाँ से एक बैक कॉल आती है जो वीडियो कॉल होती है और वीडियो कॉल पर महिला उसे अपना फीडबैक देती है और महिला हर बात से अनजान थी। जैसे ही महिला अपना फीडबैक दे देती है तो अगले दिन महिला के व्हाट्सएप पर एक वीडियो आती है। वो वीडियो न्यूड होती है, मतलब एक नंगी महिला की तस्वीर उसमें होती है, मतलब एक वीडियो चलती है और उस वीडियो पर जो चेहरा था वो उसी महिला का था। मतलब किसी एप्लीकेशन के द्वारा उस महिला का चेहरा उस दूसरी महिला के चेहरे पर लगा दिया जाता है और वो महिला देखकर बड़ा घबरा जाती है और बार बार उस पर बैक कॉल करती है, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ होता है। वो करीब 25 से 30 बार उसके पास कॉल करती है, कभी व्हाट्सएप कॉल करती है, कभी वॉइस कॉल करती है, लेकिन उसका फ़ोन नहीं मिलता है। जैसे ही वो कॉलर अपना फ़ोन खोलता है तो उसे लगातार मैसेज आते हैं और मैसेज आने से पता चलता है कि महिला कितनी बेचैन है, जिसने उसे बार बार कॉल किया है। अब ये महिला अपने दूसरे नंबर से, जिसका नाम विशाल वर्मा होता है, जो डिलीवरी बॉय था, वो उस महिला को अपने पर्सनल नंबर से कॉल करता है और कहता है कि मैम नमस्कार, मैं विशाल वर्मा बोल रहा हूँ। वो पहली बार में नहीं समझती है, लेकिन बताता है कि मैं डिलीवरी बॉय हूँ जिसने आपको केक डिलीवर किया था। महिला से कहता है कि आपके पास कंपनी से कॉल आया होगा और उन्होंने आपसे फीडबैक लिया होगा। तो महिला कहती है हाँ, मेरे पास फीडबैक के लिए कॉल आया था। लेकिन जैसे महिला अगली बात बोलती है उससे पहले ही वो बोल देता है कि मैम आपका एक वीडियो मेरे पास आया है और वो वीडियो इस तरह का, जिस वीडियो से महिला घबराई हुई थी, उसी वीडियो के बारे में वो जो लड़का था जिसका नाम था और उसी वीडियो से जिससे महिला वो घबराई हुई थी, वो विशाल वर्मा से कहती है कि प्लीज़ उस वीडियो को डिलीट कर दीजिए। लेकिन विशाल वर्मा उससे शर्त रखता है और कहता है कि ये वीडियो डिलीट हो जाएगा, लेकिन जब आपके घर पर कोई न रहे तो आपको बताना है और मुझे अपने घर पर बुलाना है। वो डर की वजह से महिला एग्री हो जाती है और जैसे ही 2 से 3 दिन बाद उसके घर पर कोई नहीं होता है तो महिला उसे कॉल करती है और अपने घर पर बुला लेती है। ये विशाल वर्मा अपने साथ एक लड़का और लेकर आता है जिसका नाम होता है सुमन मंडल। ये पेशे से पेंटर होता है और ये दोनों उसके घर पर पहुंच जाते हैं। जाने के बाद चाय वगैरह के लिए बात करते हैं, चाय पीते हैं और महिला जैसे इनसे रिक्वेस्ट करती है उस वीडियो को डिलीट करने के लिए, तो ये तुरंत दूसरी शर्त रख देते हैं और शर्त होती है उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की। महिला मजबूर थी और उसे ये लगता था कि शायद अब ये वीडियो डिलीट हो जाएगी, तो दोनों बारी बारी से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और जैसे ही अपने वहाँ जहाँ पर वो उन्हें जाना था वहाँ पहुँच जाते हैं तो महिला के पास फिर एक वीडियो भेजते हैं और पहली जो वीडियो थी वो फेक थी, लेकिन इस बार जो वीडियो भेजी जाती है वो ओरिजिनल वीडियो होती है और वो वही वीडियो होती है जो उन्होंने महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। अब की बार चुपके से उस वीडियो को बना लिया जाता है और ये इस महिला को इतना मजबूर कर देते हैं कि अपने बताए गए स्थान पर बुला लिया जाता है और अब इस महिला को ब्लैकमेल करना भी शुरू कर देते हैं, इससे पैसों की डिमांड भी करते हैं। जब ये महिला काफ़ी परेशान हो जाती है, बहुत सारे पैसे लुटा चुकी होती है, अपनी इज्जत भी लुटा चुकी होती है। दोस्तों, जब ये महिला काफ़ी परेशान हो जाती है और 22 फरवरी 2021 को अपने नज़दीकी थाने में पहुँचती है और नज़दीकी थाने में पहुँचने के बाद ये वहाँ पर शिकायत करती है और अपनी आपबीती बताती है। लेकिन पहली बार में पुलिस भी बिल्कुल भी इन पर विश्वास नहीं करती और पुलिस को लगता है कि ये महिला एक नाटक कर रही है, एक झूठी कहानी सुना रही है। हालांकि देखने में महिला ऊंचे घराने की लगती है, लेकिन पुलिस इसके बावजूद भी उस पर विश्वास नहीं करती है। लेकिन जैसे ही महिला बार बार की अपनी बात बताती है तो एक पुलिसकर्मी को विश्वास हो जाता है और वो इंस्पेक्टर से कहता है कि क्यों ना एक बार इस महिला के बताए गए बयान पर जांच कर ली जाए। तो 23 फरवरी 2021 को पुलिस इस महिला के बताए गए कॉन्टैक्ट नंबर को ट्रेस करती है और वहां पर जाकर दबिश देती है। और जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो ये विशाल वर्मा नाम का लड़का एक अन्य महिला के साथ वहां पाया जाता है। और जब पुलिस देखती है कि एक महिला के साथ इस समय ये अवैध संबंध बना रहा है, जबकि दूसरी महिला कोतवाली में इसकी शिकायत कर रही है, तो पुलिस पूरा माजरा जो है अपने दिमाग में बैठा लेती है और समझ जाती है कहीं ना कहीं इस मामले में काफ़ी झोल है। हालांकि वो जो लड़का था वो बताता है पुलिस को कि ये कॉल गर्ल है
और पैसे देकर बुलाइए। वो महिला भी उसका विरोध नहीं करती है और वहाँ से चली जाती है और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कराती है, जबकि पुलिस उस विशाल वर्मा को पकड़कर कोतवाली ले आती है और उसके पास जो फ़ोन मिलता है उस फ़ोन को भी जब्त कर लेती है। जब पुलिस उसे कोतवाली में लेकर आती है और महिला के आमने सामने उसे बैठाया जाता है तो सीधा महिला पर यह आरोप लगाता है कि महिला ही बेकार है और यही मुझे अपने घर पर बुलाती थी। लेकिन जैसे ही पुलिस उसके मोबाइल को खंगालती है तो उसके फ़ोन में 26 वीडियो मिलती है और 26 वीडियो अलग अलग महिलाओं के साथ मिलती है, जिन महिलाओं के उसने अवैध संबंध बनाते हुए वीडियो बनाई थी। मतलब वो 26 के 26 महिलाएं ऊंचे घराने की होती हैं और उन सभी से वो डिलीवरी बॉय शारीरिक संबंध बना चुका था, केवल इसी वजह से कि वो लालच में फंस जाती थी। मतलब कि लालच में फंसने के कारण ही 26 महिलाओं के साथ वो शारीरिक संबंध बना चुका था। अब उसकी पूरी कुंडली खंगाली जाती है। जिन महिलाओं के साथ उसने शारीरिक संबंध बनाए थे, पुलिस सबूत के तौर पर उन महिलाओं के पास ही पहुंचती है और उनसे कहती है मुकदमा दर्ज कराने के लिए, जिनमें से कुछ महिलाएं होती हैं जो मुकदमा दर्ज करा देती हैं। और ये मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। विशाल वर्मा नाम के लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसका जो साथी दूसरा था उसे भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों, इन दोनों पर इतनी धाराएं लगती हैं कि ये पूरी ज़िंदगी में कभी भी इस तरह का गलत काम करने की सोच नहीं सकते हैं। लेकिन इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं था। इस कहानी का सीधा सा मतलब ये है कि जो भी महिलाएँ हैं वो आजकल चंगुल में फंसकर लालच में आकर कुछ ना कुछ गलत कदम उठा लेती हैं। आजकल वो लूटपाट के ज़माने जो है वो कम हो चुके हैं, जबकि जो साइबर क्राइम है वो बढ़ चुका है और साइबर क्राइम पर कई तरह से महिलाएं भी और पुरुष भी लुटाई का शिकार हो रहे हैं, काफ़ी पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं, अपनी इज्जत भी बर्बाद कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो काफ़ी सोच समझ कर इसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया ही एक ऐसा माध्यम आज के ज़माने का है जो लोगों को फंसा रहा है, लोगों को लूट रहा है, लोगों को बर्बाद कर रहा है। तो सोशल मीडिया पर सजग रहिए, सतर्क रहिए और लगातार सतर्क होने के लिए हमारी वीडियो को देखते रहिए। रोजाना शाम 6 बजे इसी तरह की सच्ची घटना लेकर आपके सामने आते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।